हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि आप लोगों का स्वागत करती हूँ। यहाँ पे आज हमने एक नई जो सीरीज़ है स्टार्ट की है क्वेश्चन की, जिसके अंदर हम क्या करेंगे बेसिकली जो 11th क्लास के अपने क्वेश्चंस है, यहाँ पे जितने PYQs या फिर आप कह सकते हो कि बेसिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं चैप्टर वाइज हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ये जो क्लास आपके लिए बेनिफिट रहेगी अगर आप फाउंडेशन की क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप BSc एग्रीकल्चर, VLDA या फिर कोई भी डिफेंस एकेडमी जहाँ पे भी फिजिक्स जो है एज ए सब्जेक्ट आती है हमारे पास सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस सभी के लिए ये जो क्लास है यूज़फुल रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली जो क्वेश्चंस है वो हम विद कंसेप्ट और जो है उसके साथ जितनी भी चीज़ें रिलेट है विद द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द ऑप्शंस, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए आज हमारी जो न्यू क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन उसी तरीके से रहेंगे जैसे कि हम पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं। जैसे आप लोगों ने अगर VLD वाली मेरी क्लासेस देखी होंगी तो VLD और BSc एग्रीकल्चर में वहाँ पे जो 10th का सिलेबस था वो सारा का सारा हम वहाँ पे कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। आज वाली जो क्लास है ये अपनी इंट्रोडक्टरी टाइप रहेगी, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसके रिगार्डिंग ये जो क्लास है आपकी सेट की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। हमें क्या पता है, हमें ये पता है जी क्या कि अपने पास जो यूनिट है यानी कि लेंथ, मास और टाइम, अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट है 3-4 टाइप के। कौन कौन से हैं? FPS सिस्टम है, फिर CGS सिस्टम है, फिर MKS सिस्टम है एंड देन लास्ट एंड फाइनली SI सिस्टम, जो कि अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, हमारे पास फिजिक्स में हम सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते हैं और जो हमारे पास आता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI में क्या है, अपने पास 7 फंडामेंटल है। 7 क्या है? फंडामेंटल यूनिट जिसको हम बोलते हैं। और मेरे पास दूसरी जो है 2 यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंट्री। तो क्या है यहाँ पे, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो इनमें क्या है कि फंडामेंटल जो है 7 फंडामेंटल, ये हम कौन कौन सी पढ़ते हैं? फंडामेंटल इन द सेंस कि जो चीज़ फिक्स रहेगी, यानी कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही हम उसको ड्राइव कर सकते, ना ही हम उसको डिवाइड कर सकते। दैट क्वांटिटीज आर नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 कौन कौन सी है एक बार मैं रिमाइंड करवा देती हूँ आप लोगों को, अगर नहीं याद है तो थोड़ा एक्सेलेशन बनेगा क्लास में, तभी आप लोगों को पढ़ने में सही लगेगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है अपने पास यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, और यहाँ पे लिखेंगे हम उनकी यूनिट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यूनिट लिखा जाएगा। ओके, इसको अगर हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी और यहाँ पे लिखेंगे उसकी यूनिट। ओके, तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी की अगर बात करें तो फर्स्ट है मेरे पास मास। फर्स्ट क्या है, मास। और मास के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट क्या, किलोग्राम। ये हम बात करें SI सिस्टम ऑफ यूनिट की। ठीक है, मास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम यूज़ करते हैं। दूसरा है मेरे पास फिर लेंथ, एंड लेंथ इज यूज्ड या मेजर इन मीटर। लेंथ किस में यूज़ की जाती, किस में मेजर की जाती है, मीटर के अंदर। थर्ड थिंग यहाँ पे बताएंगे हम टाइम, एंड टाइम की जो SI यूनिट है वो क्या है, सेकेंड। फोर्थ हम यहाँ पे बताते हैं इल्यूमिनस इंटेंसिटी। इल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसको हम मेज़र करते हैं किस में, कैंडेला में। इसमें मेज़र किया जाता है इसको कैंडेला में, एंड दैट कैंडेला इज रिप्रेजेंटेड बाय C। ठीक है, फिफ्थ की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो फिफ्थ मेरे पास है करंट। फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी इज करंट, एंड करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। दैट इज द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एंड दैट एम्पियर इज रिटन बाय कैपिटल E। ठीक है, यहाँ पे सिक्स फिर अगर हम बात करते हैं तो सिक्स हमारे पास होती है यहाँ पे टेम्परेचर। सिक्स क्या होता है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। जो ऐसा यूनिट है वो क्या रहेगी, इसकी केल्विन रहेगी। अगर हम सेवंथ की बात करते हैं, सेवंथ अपने पास कौन सी बच गई यहाँ पे यूनिट, नंबर ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलेंगे, नंबर ऑफ सब्सटेंस नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये किस में मेजर की जाती है, मोल के अंदर मेजर की जाती है। ठीक है, तो ये 7 क्या है अपने पास, फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री की बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री अपने पास है 2। ठीक है, कौन सी है,
सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दो ही होंगी अपने पास, ये कौन कौन सी होंगी? एक तो मेरे पास होगी जी फर्स्ट तो रेडियन, और सेकंड की अगर बात करते हैं तो सेकंड होगी स्टेरेडियन। कौन सी होगी? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो है ये 3D एंगल को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। 3D जो एंगल बनता है, 3D स्पीसीज, जैसे कि 3D हम अगर फिगर की बात करते हैं, जैसे कि अपने पास क्यूब है या फिर सफियर है, उसके अंदर जो एंगल बनता है बेसिकली, यहाँ पे अगर हम सफियर की बात करते हैं तो सफियर में इस तरीके से बनता है। ठीक है, सफियर में ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इसको 3D में मेजर करने के लिए हम स्टेरेडियन यूज करते हैं। और यही चीज़ अगर मैं सर्कल लूँ, सर्कल में ये एंगल मेजर करने के लिए, थीटा को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेडियन यूज करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ से कुछ चीज़ें पता होंगी पहले से ऑलरेडी, क्या कि अगर हम एंगल को मेजर कर रहे हैं तो एंगल को मेजर करने के लिए हम कभी भी ये रेडियन या फिर स्टेरेडियन यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं डिग्री का। इसका यूज करते हैं डिग्री का। तो हमें ये रिलेशन भी पता होना चाहिए कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ से रिलेशन की बात करूँ तो स्पेस पे जितना भी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, रेडियन और डिग्री के अंदर रिलेशन अगर देखें तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे रिलेशन क्या होता है रेडियन और डिग्री में? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। दूसरा यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखो टेम्परेचर की, टेम्परेचर को एक तो हम केल्विन में मेजर करते हैं, दूसरा अगर टेम्परेचर के लिए बात करें तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं। इसमें मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में और जो केल्विन है इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए कि जो केल्विन है, यानी कि जो केल्विन बनेगा अगर डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो वो बनेगा 273 प्लस सेल्सियस। ठीक है, कितना? डिग्री सेल्सियस। तो एक ये रिलेशन भी यहाँ से याद रखोगे। टाइम के लिए अपने पास पता ही, हमें टाइम के लिए हम ऐसा ही की अगर पूछता है तो ऐसा ही तो हम सेकंड ही यूज़ करते हैं। वैसे इसके लिए हम आर भी यूज़ कर सकते हैं, मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, डेज भी, ईयर भी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, और लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर, ये मतलब रिलेशन इन सभी में पता होने चाहिए। और ये क्या है? हमारी बीच वाली फंडामेंटल है, और दो ये क्या है? सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन करेंगे हमारे आज वाले जो क्वेश्चन है वो यूनिट एंड क्वांटिटीज के ही रहेंगे बेसिकली। ठीक है, हमें रिलेशन पता होना चाहिए भी और उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताना था यहाँ से कि जो लेंथ है और मास और टाइम, ये कैसी यूनिट है, कैसी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, क्या ये वैल्यूएबल यूनिट्स है, ड्राइव्ड यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट है, या ऐसा यूनिट्स है। ऐसा यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा यूनिट होती है जैसे कि मीटर हो गया, मीटर, सेकंड, या फिर कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, एम्पियर करंट के लिए। ठीक है, वो यूनिट होंगी, वो यूनिट होंगी। ये क्या है? अपने पास क्वांटिटीज है। यहाँ हम कहेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स है। क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। क्यों? क्योंकि इनको हम ड्राइव नहीं कर सकते, इनसे हम मतलब दूसरी क्वांटिटीज को बना सकते हैं, बट इनको किसी से भी नहीं बना सकते। ओके, तो ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? जो जैसे कि जैसे हम यहाँ पे मैं डेंसिटी लिखूँ, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है मास बाय वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास लेंथ क्यूब लिख सकते हैं। तो मास से और लेंथ से बनी है, यानी कि फंडामेंटल से जो कॉम्बिनेशन से बने उनको हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। और फंडामेंटल किनको बोलते हैं? जो यहाँ पे ड्राइव नहीं की जा सकती। क्लियर है चीजें? ओके, चलिए इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन। अब देखो मैंने यहाँ पे पहले ही बताया आप लोगों को कि हमें रिलेशन पता होना चाहिए, जैसे कि फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किसके लिए पूछा है? एक्सेलेरेशन के लिए। एक्सेलेरेशन, अब हमें दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि एक्सेलेरेशन होता क्या है बेसिकली। देखो अगर एक्सेलेरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलेरेशन होता है मेरा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किस तरीके से वेरी कर रही है उसको हम एक्सेलेरेशन बोलते हैं। बहुत ही अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कि एक बस यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, एक बस यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, यहाँ पे फिर दोबारा से क्या है? स्टॉप है। यहाँ भी क्या था? स्टॉप था। ठीक है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे इसकी जो स्पीड है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, और यहाँ स्टॉप पे आके वापस से स्पीड जो है कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी या स्पीड की अगर बात करें तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगी? वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो ये बार बार क्या करेगी? अपनी स्पीड को
अप्स एंड डाउन्स करेगी, यानी कि स्पीड को चेंज करेगी। स्पीड चेंज हो रही है किसके साथ, टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर उसी स्पीड में मैं डायरेक्शन ऐड कर दूँ तो उसको बोला जाता है वेलोसिटी। स्पीड में अगर डायरेक्शन दे दी जाए, यानी कि कोई चीज़ चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है, हम उसको ये बोल दें कि ये नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, तो वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी, अगर हम डायरेक्शन ऐड कर दें। ठीक है, तो वेलोसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन। क्या बोला जाता है इसको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी से। इसे लिखा जाता है डी वी बाई डी टी से। डी वी बाई डी टी का मीन्स क्या है कि यहाँ पे ये क्वांटिटी, ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये डी बाई डी टी क्या है, यहाँ पे ये भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर समझ नहीं आएगा। इसको बोला जाता है डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है इसको, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बताता है चेंज, एक क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू दूसरी क्वांटिटी क्या बताता है, ये चेंज बताता है। इतनी बात यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ हमें क्या बताना था, करेक्ट बताना था कि यूनिट क्या होंगी इसकी, बेसिकली इसकी यूनिट क्या होंगी। अब देखो हमें एक्सेलरेशन तो पता चल गया कि ये होता है। अब यहाँ पे फिर पेज फंस गया कि जो वेलोसिटी है इसकी यूनिट क्या होगी। टाइम की तो हमें पता है, अभी पढ़ के आए हम पीछे वाले पेज पे, टाइम के लिए हम यूज करते हैं जी सेकंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी इज ऑल्सो ए ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखने के लिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि कोई भी चीज़, जैसे स्पीड आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, दैट इज स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा आपको, स्पीड और वेलोसिटी में कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है, दोनों सेम ही है अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें। लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन ऐड हो जाती है, दैट वाई वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे किस तरीके से बनती है। ये ऊपर जो सिंबल आपको दिख रहा होगा, ये किसका सिंबल है, वेक्टर का। क्लियर, तो यहाँ से देखो वेलोसिटी की इजीली निकाल सकते हो। अब डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्टेंस के लिए मीटर यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या करेंगे, मीटर ही यूज़ करेंगे। तो ऊपर बना मीटर, ऊपर क्या बना मीटर। नीचे टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड, यानी कि इसकी यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकेंड। क्या बनी, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करेंगे वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। नीचे फिर एक और टाइम की यूनिट है, टाइम के लिए फिर एक और क्या आएगी, सेकेंड, यानी कि क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम इसको लिखना चाहें दूसरे तरीके से, ऐसे भी लिखा जाए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला जाएगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक तो ये रहा, दूसरा ये कह रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये टिक नहीं करना, क्यों, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि हमसे करेक्ट ऐसा यूनिट कौन सी है, इसने बोला सिंपल यूनिट कौन सी है। अब जो मीटर में जो चीज़ यूज़ कर रहे थे हम सेंटीमीटर में भी तो मेजर कर सकते हैं ना। अगर ऐसा ही बोलता फिर तो ये होता अपना आंसर, लेकिन यहाँ पे इसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया तो इसको हम सेंटीमीटर, यानी कि अगर सीजीएस यूनिट देखें तो वो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकती है। क्या हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन जो सी है अपना, ये क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, दैट इज ए एंड बी बोथ। अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता, यहाँ पे वो ऐसा ही डाल देता, फिर अपना ऑप्शन सी ना होके क्या होता, ए होता। आई थिंक क्लियर हो गई चीज़ें सभी को। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है इस पेज में तो पूछ सकते हो। हाँ जी, किसी को कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलिए, यहाँ से एक्सेलेरेशन और जो वेलोसिटी है इसकी डेफिनेशन आई थिंक क्लियर होगी कि एक्सेलेरेशन तो क्या होता है, वेलोसिटी किस तरीके से वेरी कर रही है टाइम के साथ, और वेलोसिटी क्या होती है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है हमारी जो भी व्हीकल है या फिर जो भी अपनी कार है। ठीक है, टाइम के साथ किस तरीके से वो चीज़ें वेरी कर रही है। यहाँ पे फिर हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, ये हम आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे पर्टिकुलर डिस्टेंस के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, स्पीड के बेसिकली, वेलोसिटी के भी पढ़ेंगे, एवरेज के भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो चैप्टर वाइज चैप्टर चलता रहेगा। ये आज अपना जो है फर्स्ट क्लास है, तो इसीलिए अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मीन्स समझ नहीं आता, तो या तो आप कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हो, मतलब लिख के पूछ सकते हो आप, या फिर नेक्स्ट क्लासेस में वो डाउट जो है क्लियर कर दो। ओके, चलिए तो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द यूनिट ऑफ टॉर्क। अब देखो यहाँ पे भी यूनिट ऑफ टॉर्क पूछा है, नॉट ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, तो इस बात को हमने दिमाग में रखना है, क्योंकि हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है। फर्स्ट कौन सा है, एफपीएस। एफपीएस वाला बहुत कम यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ होता है अपने पास, जैसे कि मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एफपीएस क्या होता है बेसिकली, एफपीएस, दूसरा है अपने पास सीजीएस, और तीसरा है एमकेएस। इसमें क्या है,
यहाँ पे 3 क्वांटिटी ही दी गई हैं, जैसे कि हमने एसआई में 7 क्वांटिटीज पढ़ी, यहाँ पे फिर सिर्फ 3 क्वांटिटीज की ही यूनिट डिफाइन थी। वो 3 कौन कौन सी थी? अगर हम एफपीएस की बात करें, एफपीएस में ये है फुट, एफ स्टैंड्स फॉर फुट, एंड फुट में मेजर करते हैं लेंथ को। पी स्टैंड्स फॉर पॉन्ड, एंड पॉन्ड को यूज करते हैं मास को मेजर करने। एस फॉर सेकेंड, एंड सेकेंड इज यूज टू मेजर द टाइम। सिंपल है, कुछ भी नहीं, ठीक है, याद रखोगे, यानी कि एफपीएस से जो नाम से है यूनिट याद रखनी है अपने को। 3 ही फंडामेंटल है, कौन सी? लेंथ, मास एंड। क्लियर? सीजीएस की अगर बात करें तो सीजीएस में सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर इज यूज टू मेजर द लेंथ। जी फॉर ग्राम, एंड ग्राम इज यूज टू मेजर द मास। सिमिलरली एस फॉर सेकेंड, एंड सेकेंड इज यूज टू मेजर द। क्लियर? अगर हम थर्ड वाले सिस्टम की बात करें एमकेएस की, एमकेएस में मीटर यूज टू मेजर द लेंथ, किलोग्राम यूज टू मेजर द मास, एंड सिमिलर सेकेंड। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, सेकेंड में जो है टाइम को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास? सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब हमें क्या बताना है? टॉर्क के बारे में बताना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे टॉर्क का ही पता होना चाहिए। टॉर्क क्या होती है? अगर हमें ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता तो ना तो हम उसकी यूनिट बता सकते, ना ही हम उसका डायमेंशन बता सकते। तो सबसे पहले समझो टॉर्क क्या होता है। टॉर्क की अगर बात करूँ, टॉर्क को लिखा जाता है टो से, और दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि फोर्स लगाते हैं, हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे किसी अप्लायंस के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ टाइम में वो कुछ डिस्टेंस या फिर कुछ हिलेगी डुलेगी, यानी कि मोमेंटम होगा उसके अंदर, है ना। टॉर्क क्या होता है? बेसिकली टॉर्क होते हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी को क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाते हैं, यानी कि फोर्स की जैसा ही होता है टॉर्क, लेकिन वहां पे क्या है कि सर्कुलर मोशन, यानी कि रोटेशनल मोशन आना चाहिए जब हम टॉर्क को लेते हैं, ठीक है। टॉर्क इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, बट इट इज यूज्ड इन रोटेशनल मोशन, वी कैन से सर्कुलर मोशन। तो टॉर्क जो है इसका फॉर्मूला रहता है अपने पास एफ क्रॉस आर। क्या रहता है? एफ क्रॉस आर। हमें यहाँ पे क्रॉस और डॉट का चक्कर ही नहीं देखना, अभी तक हम पढ़ेंगे सिर्फ एफ और आर, ठीक है, एफ और आर। देखो यहाँ पे यूनिट निकालनी थी, तो फोर्स को हम किस में यूज करते हैं यूनिट के लिए? बताओ, फोर्स की जो ऐसा यूनिट है, यूनिट अगर देखें टॉर्क की, फोर्स के लिए ऐसा यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन। क्या बनेगी? न्यूटन। और ये क्या है? आर। आर जो है डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास कोई भी चीज है, मान लो ये पत्थर बांध रखा है एक धागे के साथ, तो आर डिस्टेंस ये है, और इसको जो रोटेट करवा रही है वो टॉर्क है, हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है अपने पास। तो ये डिस्टेंस ही हुआ, आर जो है क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस हुआ तो इसकी ऐसे यूनिट क्या बनेगी? मीटर बनेगी। क्या बनेगी? मीटर बनेगी, ठीक है। यहाँ से न्यूटन मीटर, क्या आएगा? न्यूटन मीटर। एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी में तो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही है, इसको बस नीचे लिख देंगे तो यही चीज बनेगी सेम, ठीक है। अगर ये इसकी, ये तो होगी एसआई यूनिट, कौन सी है? एसआई यूनिट। अगर ये सीजीएस की बात करते हैं, सीजीएस यूनिट भी पूछ सकता है हालांकि, ठीक है, किसकी? टॉर्क की। टॉर्क की अगर सीजीएस लिखें तो इसकी भी सीजीएस लिखनी पड़ेगी, इसकी भी सीजीएस लिखनी पड़ेगी। लेंथ के लिए, यानी कि डिस्टेंस के लिए, अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए, क्या होता है मेरे पास डिस्टेंस के लिए? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। लेकिन फोर्स की अगर सीजीएस देखें, फोर्स की सीजीएस होती है जी अर्ग। क्या होती है? अर्ग। तो इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो क्या बनेगी? अर्ग सेंटीमीटर, और जो एसआई यूनिट है वो क्या बनेगी? न्यूटन मीटर्स की। सभी को क्लियर हैं चीजें? क्लियर हैं सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़ो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट यूनिट ऑफ मोमेंटम? किसकी यूनिट निकालनी है अपनी को? अब मोमेंटम की यूनिट निकालनी है। मोमेंटम की अगर निकालनी है तो मोमेंटम होता है जी पी। मोमेंटम क्या होता है? पी। पी का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम हमको बोल लेंगे, कभी हमारे पास कोई भी मास है वो विद वेलोसिटी वी कहीं मूव कर रहा है, तो उसके पास क्या है? मोमेंटम है, यानी कि हाउ मच मोशन इज पोजेस्ड बाय द बॉडी, दैट इज नोन एज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? मोमेंटम बोला जाता है, ओके। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बना दिया हमने? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। यहाँ पे भी कोई एसआई की और सीजीएस की पर्टिकुलर बात नहीं की गई है, तो सारी देखनी पड़ेगी अपने को। सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई यूनिट की।
इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट की, ठीक है। मास के लिए हमें पता है ऐसा यूनिट किलोग्राम होगी, लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होता है जी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। पुट करो यहाँ पे। मोमेंटम का क्या बनेगा, मोमेंटम के लिए बनेगा कि इसके लिए मास के लिए किलोग्राम अगर ऐसा की बात करें, और वेलोसिटी के लिए क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये दिख रहा है, यानी कि ये तो ठीक हो गया। अब हमें सीजीएस भी चेक करनी पड़ेगी इसकी, क्यों, क्योंकि कोई पर्टिकुलर यहाँ पे नहीं बताया। सीजीएस यूनिट अगर देखें, सीजीएस देखेंगे किसकी, मोमेंटम की। सीजीएस में मास किसको किस में मेजर किया जाता है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। तो मास इज यूज्ड इन ग्राम, तो ये इसकी क्या बनेगी, ग्राम। उसके बाद यहाँ पे क्या था, मीटर। मीटर की ऐसा यूनिट यानी कि लेंथ की ऐसा यूनिट तो है मीटर, और सीजीएस देखे तो वो क्या है, सेंटीमीटर है। नीचे टाइम के लिए, टाइम के लिए कोई भी सिस्टम हो हम ऐसा ही क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं हर बार, ठीक है। तो एक अपने पास क्या है यूनिट, ये बनेगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे बताएंगे ऑप्शन डी जो है वो क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज बोथ द यूनिट्स, वन इज सीजीएस यूनिट एंड अनदर वन इज सीजीएस यूनिट, ठीक है। एक ऐसा ही है, दूसरी सीजीएस है, क्लियर। चलिए तो नंबर 5 यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट के लिए हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो फोर्स की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं, कुछ उनसे अलग हैं, जैसे जो ऐसा यूनिट हमने 7 फंडामेंटल पढ़ी वो तो फंडामेंटल होगी, कुछ साइंटिस्ट के नाम पे गिवन है, जैसे कि अगर हम बात करें फोर्स के लिए न्यूटन है, यहाँ पे कुछ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ सम क्वांटिटी, सम इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, जो साइंटिस्ट के नाम पे है एक तरीके से, वो हम यहाँ पे बताएंगे। देखो फर्स्ट मेरे पास होगी यहाँ पे फोर्स के लिए, और फोर्स के लिए हम यूज करते हैं क्या, न्यूटन। क्या यूज की जाती है, न्यूटन, एंड इसका जो सिंबल रहता है दैट इज कैपिटल। क्या रहता है, कैपिटल। दूसरा अगर यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट है टेस्ला एंड रिप्रेजेंटेड बाय टी। इससे लिखा जाता है, इसको टी से लिखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चार्ज की, चार्ज की ऐसा यूनिट है कुलाम एंड रिप्रेजेंटेड बाय सी, कुलाम बोला जाता है इसको, ठीक है। और यहाँ से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की या वोल्टेज की अगर बात करें, तो वोल्टेज की यूनिट है वोल्टेज, इसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल के लिए क्या यूज होती है अपने पास, वोल्ट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल, ठीक है। जैसे जैसे मैं ये अपने पास चलती जाएंगी उस तरीके से मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है बताती जाऊँ, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे और जो है डायरेक्टली हम साइंटिस्ट के नाम पे जो यूज़ करते हैं, चलिए उसको साथ साथ में करेंगे फिर, ठीक है। इतनी एक बार नोट कर लो, ओके। यहाँ पे न्यूटन का कोई नाम नहीं दिया गया, इसका मतलब ऐसा यूनिट तो पूछी ही नहीं गई अपने से। हमसे क्या पूछा गया, या तो ऐसा ही बताओ, मतलब फॉर्मूला वाइज जो यूनिट बनती है उसको बताओ क्या आएगा। अच्छा एक यहाँ पे एक और नोट करना, प्रेशर की, और प्रेशर की यूज होती है पास्कल, प्रेशर की क्या होती है, पास्कल, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी, ठीक है। चलिए तो फोर्स की हमें बतानी, तो फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे हम आगे पढ़ेंगे या जिन लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, एम ए। इसको हम ऐसे भी याद करते हैं कि फादर इज इक्वल टू माँ, ये क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ है। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास m है, देन उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सलेशन होता है, जो टोटल फोर्स आएगी वो क्या होगी, उन दोनों का प्रोडक्ट होगी, ठीक है। ये हम ड्राइव करते हैं, जैसे बेसिकली वहाँ पे उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो रहती है कि फोर्स जो हमने अप्लाई की ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके चेंज इन मोमेंटम की, जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें मोमेंटम आएगा। आगे फिर हमने इसको ड्राइव किया कि एम पी जो है वो तो हमारा एम वी के इक्वल होता है, ये वैल्यू यहाँ से पुट करके इसमें करें तो अपने पास फॉर्मूला बनता है ये वाला, ठीक है। डायरेक्टली हम इसको यूज करते हैं, ओके। बताओ अब यहाँ से ऐसा ही बताएंगे पहले, ऐसा ही यूनिट किसकी बतानी है, फोर्स की बतानी। बताओ फोर्स इज इक्वल टू क्या है, मास, मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलेरेशन के लिए, एक्सेलेरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो गया एक्सेलेरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। सीजीएस की अगर बात करते हैं तो सीजीएस क्या बनेगी, सीजीएस यूनिट किसकी, फोर्स की,
किलोग्राम की जगह पे क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे और जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे वो अपने आप तरीके से आती जाएंगी, बार बार हमें उस पर मतलब उस पेज पे जाने की जरूरत नहीं, उसको थोड़ा रिमाइंड करके रखोगे आ जाएंगे। ठीक है, ग्राम। और मीटर के लिए हम यूज़ करते हैं, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आ जाता है अगर हम सीजीएस की बात करते हैं, और सेकंड की जगह पे क्या रहता है, सेकंड रहता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो सीजीएस यूनिट है फोर्स की वो तो क्या बनी, ये ऐसा यूनिट। ये इस पूरे को क्या बोला जाता है, इस पूरे को इक्विवेलेंट टू न्यूटन, क्या बोला जाता है, इसको न्यूटन बोला जाता है। न्यूटन जो है साइंटिस्ट थे, उनके रेफरेंस में जो है फोर्स की यूनिट यहाँ पे दी गई है। क्लियर है, तो फोर्स के लिए कौन सा होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए भी करेक्ट है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी भी जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे अपने पास बोथ द ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, टेल में यहाँ पे ये नोट करोगे जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो हमने बताई हैं, यहाँ पे इनकी ऐसा यूनिट, जैसे कि फोर्स के लिए दोबारा रिपीट करें तो न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला, चार्ज के लिए कूलम, वोल्ट के लिए या पोटेंशियल के लिए वोल्टेज, वोल्टेज के लिए वोल्ट यूज करते हैं, प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं पास्कल। ठीक है, जैसे एक आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, 10th में आता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं ओम, और इसका सिंबल जो है इस तरीके का रहता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, ओम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब आप इस चीज़ को साथ में नोट करते जाओगे जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा। चलो क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जूल एंड अर्ग आर द यूनिट ऑफ, जूल एंड अर्ग। ओके ओके, हमने एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी, क्या, कौन सा क्वेश्चन था वो, हाँ ये वाला क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे न्यूटन जो है फोर्स की सीजीएस लिखनी थी, यहाँ पे ये जो है एनर्जी की सीजीएस लिखी। फोर्स की सीजीएस होती है डायन, क्या होती है, डायन। फोर्स की सीजीएस होगी डायन, और जो है जो अर्ग है वो किसकी होगी, एनर्जी की। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करोगे, एक बार पीछे जो अपना पास थर्ड क्वेश्चन था इसमें करेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि जूल और अर्ग जो है वो किसकी यूनिट है। देखो जूल क्या है, जूल होती है हमारे पास एनर्जी की यूनिट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करोगे फिर यहाँ पे, क्या, एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या यूज़ किया जाता है, जूल, क्या यूज़ किया जाता है, जूल। ठीक है, एंड कैपिटल जे से इसको रिप्रेजेंट कर, तो जितनी भी आती जाएंगी साथ साथ मैं यहाँ पे नोट करवाती जाऊँ। तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं, या तो हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं या फिर वर्क डन के लिए यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी के डायमेंशन सारे के सारे डायमेंशन और यूनिट क्या करती है, मैच करती है। ठीक है, हम वर्क डन को डिफाइन ही ऐसे करते हैं, इट इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज़ अ टेंडेंसी टू डू वर्क। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क लिखेंगे वो पावर बन जाएगी, हमारे पास उतना ही हम काम कर सकते हैं जितनी हमारे पास एनर्जी है ऑब्वियसली। तो एनर्जी और वर्क डन, जैसे कि एक वर्क एनर्जी थ्योरम आती है, वहाँ पे इक्विवेलेंस होते हैं, भाई हम उतना ही काम कर सकते हैं जितनी हमारे पास एनर्जी है। ठीक है, या फिर काम जितना होगा वो उतना ही होगा जितनी एनर्जी है, यानी कि इक्विवेलेंट है, दोनों कह सकते हैं। तो या तो ये एनर्जी की यूनिट होगी या फिर ये वर्क डन की यूनिट होगी। दूसरी अर्ग, ये तो क्या है, ऐसा यूनिट है, ये क्या है, ऐसा यूनिट है। और इसकी अगर बात करें अर्ग, ये क्या है, सीजीएस यूनिट, क्या है, सीजीएस यूनिट, और ये भी किसकी होगी, एनर्जी की, किसकी यूनिट होगी, एनर्जी, या फिर बोले वर्क डन। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी बोथ द ऑप्शन आर, दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेंगे, करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, यहाँ पे ये नहीं आएगा अगर हमने पर सेकंड लिख दिया, या फिर अर्ग पर सेकंड, यहाँ पे भी ये नहीं आएगा, अर्ग पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, ये हमें बताना है, जूल पर सेकंड। देखो अब यूनिट से क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी से यूनिट हमने निकालनी सीख ली, पहले जो 5 क्वेश्चन थे उनमें यही था ना कि हमारे पास एक यूनिट का क्वांटिटी का नाम दे देगा, क्वांटिटी से हमने यूनिट निकालनी थी। अब यहाँ पे अपोजिट पूछ लिया, अभी हमारे पास यूनिट दे दी, यूनिट से बताओ कि कौन सी क्वांटिटी बनेगी, पुट करके देख लेंगे डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूल के लिए, जूल जो है किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिखें, जूल पर सेकेंड।
जूल पर सेकेंड, जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एनर्जी इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क इन द गिवन टाइम दैट इज नोन एज द पावर। क्या बोला जाता है इसको, पावर बोला जाता है। ठीक है, तो ये यूनिट बन गई किसकी, पावर की। जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ पावर। अर्ग पर सेकेंड भी यूज कर देते हैं, अर्ग पर सेकेंड। अर्ग किसकी सीजीएस यूनिट है, एनर्जी की। और सेकेंड किसकी यूनिट है, पावर। टाइम जो है, टाइम की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो ये भी किसकी बनेगी यहाँ से, पावर की बनेगी। यानी कि हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है वो कौन सी है, पावर है। दैट इज ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ से न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, फोर्स लिखेंगे। मीटर, मीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, आर लिखेंगे। डिस्टेंस को हम आर या एक्स या एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। अब यहाँ से चेक करो थोड़ा सा कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये तो कुछ मतलब अभी पढ़ा था, कुछ ऐसा सुना सुना लग रहा है कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होती है, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड जिसको हम बोलते हैं, डायमेंशन सेम रहते हैं स्पीड की और वेलोसिटी, हालांकि उसमें डायरेक्शन का फर्क रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स इनटू में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। ठीक है, अब भी हमें समझ नहीं आ रहा कि ये फोर्स, तो देखो फोर्स तो होगा नहीं यहाँ से, ऑब्वियसली फोर्स तो नहीं होगा। ठीक है, बच गया वर्क और एनर्जी। अगर इनमें से एक आएगा तो मतलब नेग्लेक्ट कैसे करते हैं ऑप्शन को, दोनों आ नहीं सकते, दोनों मतलब अगर यहाँ से वर्क का मिलता है तो वही तो एनर्जी का होगा ना, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन हमारे पास ये होगा करेक्ट। अब देख लेते हैं कैसे होगा। देखो पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर मैं बोलूँ एनर्जी पर यूनिट, दोनों का मतलब सेम है। वर्क डन किसके बराबर होता है, फर्दर वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, हाउ मच फोर्स वी विल अप्लाई एंड हाउ मच डिस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल, तो हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। नीचे क्या है, टाइम। यहाँ से देखो सेम बन गया ऊपर वाला क्या, एफ इंटू वी, तो किसका है ये फॉर्मूला, पावर का। ठीक है, किसका बन रहा है, पावर का बन रहा है। यहाँ से पावर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या रहती है, वाट। पावर की क्या रहेगी, वाट। उसमें एक और चीज ऐड करोगे, फिर यहाँ पे क्या ऐड करोगे, पावर, पावर की भी क्या है, ठीक है, क्या रहेगी, वाट। क्लियर है, 8 तक हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 9, डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ, डाइन इज अ सीजीएस यूनिट फॉर फोर्स, सेंटीमीटर इज अ सीजीएस यूनिट फॉर मीटर ओ लेंथ, और सेकेंड इज अ सीजीएस यूनिट फॉर टाइम। तो यानी कि हमारे पास जो डायन सेंटीमीटर पर सेकेंड जो बना, ये कुछ पीछे वाले जैसा ही नहीं बन गया, फोर्स के लिए ये हमारे पास आर के लिए यानी कि डिस्टेंस के लिए, और नीचे क्या है, सेकंड, सेकंड मीन्स टाइम के लिए। इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी ये किसका फॉर्मूला आता है, पावर का। क्यों, क्योंकि पावर होती है मेरे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन फर्दर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय में टाइम। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला बन गया ये पावर का। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 10, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट। ये कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर, देखो यहाँ से जो हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर एंड व्हाट आर द यूनिट, यूनिट किसकी यूनिट है, ये यूनिट ऑफ पावर, किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। ठीक है, पावर की यूनिट क्या है, वाट या फिर हॉर्स पावर। अब ये पूछ रहे हैं इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, जैसे कि कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक तो यही वाला हो गया, कुछ यहाँ पे और लिखवाऊंगी वो या आपको लोगों को नोट करनी। देखिए फर्स्ट मेरे पास क्या है, 1 हॉर्स पावर, 1 HP जिसको बोलते हैं, HP के अंदर बहुत ज़्यादा पावर जो है उसको हम मेजर करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो पावर है वो हॉर्स पावर के अंदर जो है मेजर की जाती है। तो 1 हॉर्स पावर इज हाउ मच वोट, इस कितने वोट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर की अगर बात करें तो ये होता है 746 वाट के बराबर, 746। ठीक है, वाट। दूसरा यहाँ से रिलेशन लिखोगे, क्वेश्चन इसका तो आंसर ये बन जाएगा ए वाला,
ठीक है, ए वाला बन जाएगा क्योंकि हमें क्या बताना था, सिर्फ रिलेशन बताना था। दूसरा रिलेशन यहाँ से रखोगे याद, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन हाउ मच डाइन, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ, ये होती है एसआई यूनिट, और डाइन जो है सीजीएस यूनिट। तो ये होता है 10⁵ डाइन के बराबर। इसके बराबर रहेगा 10⁵ डाइन्स के बराबर। थर्ड यहाँ से बात करें, थर्ड होगा हमारे पास 1 जूल। 1 जूल इज हाउ मच इक्वल टू 1, कितने अर्ग के बराबर होगा। अर्ग अगर यहाँ पे देखा तो 10⁻7, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ से रिलेशन जो है आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारी आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है हम इस तरीके से मतलब छोटी छोटी क्लासेस में इनको डिस्कस करेंगे, ताकि ज़्यादा मतलब ऐसे बोरिंग फील ना हो कि हमने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए तो उस तरीके से मतलब कि अब करने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, तो वैसा वाला सीन यहाँ पे अपना नहीं बनेगा। इजीली स्मूथली हम जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी को कंप्लीट करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।